Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Welcome back to another very beautiful day. So today I'm very happy and very excited because आज मेरे घर मेरी यूनिवर्सिटी फ्रेंड मारिया आने वाली है इफ्तार करने। तो उसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ और एक्साइटेड भी हूँ और अब बहुत सारी प्रेपरेशंस भी करनी है हमने। तो बस आज के दिन में जो भी होगा आई विल शेयर विद यू ऑल। और इसी तरह के मज़ेदार और न्यू व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, एज़ वेल एज़ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा और मेरे व्लॉग्स को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलें अब लेट्स मूव टूवर्ड्स दी प्रेपरेशंस के हमने पूरे दिन में क्या क्या तैयारी की। सो स्टार्टिंग ऑफ विथ सबसे पहले हमने बॉक्स पेटीज़ तैयार करने थे, जिसके लिए वी नीडेड टू मैश पटेटोज़। तो बस अम्मी ने आलू बॉईल करके रख दिए थे जिनको मुझे मैश करना था और इनको छोटे छोटे क्यूब्स में रेडी करके रखना था। तो बस फिर मैंने जो है इनको मैशिंग स्टार्ट की और फिर थोड़ी देर बाद ये मैश हो गए थे। पोटैटोज़ के बाद चिकन की बारी आई। चिकन भी अम्मी ने बॉईल करके रख दिया था, इसको बस मुझे श्रेड करना था और बस फिर थोड़ी ही देर में मेरे पोटैटोज़ भी मैश हो गए थे एज़ वेल एज़ मेरी चिकन भी श्रेड होके रेडी थी। अब बस हमें इन दोनों को पैन में थोड़ा सा फ्राई करना था और इसमें थोड़े से स्पाइस वगैरह ऐड करने थे। तो फर्स्टली सबसे पहले हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम किया। जब ऑयल अच्छी तरह से गरम हो गया था तो इसमें अम्मी ने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया। पेस्ट ऐड करने के बाद उसको थोड़ी देर अच्छी तरह से सॉटे किया। अच्छी तरह से सॉटे हो गया था तो इस पर स्पाइसेस ऐड करना स्टार्ट कर दिए, जिसमें सबसे पहले हमने इसमें क्यूमिन यानी कि ज़ीरा ऐड किया। उसके बाद हमने इसमें रेड पेपर पाउडर ऐड किया, चिली फ्लेक्स ऐड किए। चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर टर्मरिक पाउडर ऐड किया और उसके बाद हमने इसके अंदर जिंजर पाउडर भी थोड़ा सा ऐड किया और इसके बाद हमने ड्राइड कोरिएंडर पाउडर यानी कि सूखा धनिया ऐड किया और एंड में हमने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया था। फिर सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद हमने इसका एक अच्छा सा स्पाइसी सा मिक्सचर बना दिया था, जिसमें लेटर ऑन हमने अपनी जो पोटैटो बॉईल किए थे और चिकन बॉईल किए थे वो इसमें ऐड करने थे। तो देखें अब ये मिक्सचर रेडी था तो बस हमने इसमें चिकन जो श्रेड किया था वो ऐड कर दिया। चिकन ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर मिक्स किया। इसके बाद इसके अंदर हमने जो पोटैटो बॉईल करके साइड पे रखे हुए थे वो भी ऐड कर दिए और फिर सबको अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर दिया। बस अब मिक्सिंग करने के बाद तो हमारी बॉक्स पेटीज़ की फिलिंग वाज ऑलमोस्ट रेडी। बस अम्मी ने इसमें चिकन पाउडर ऐड कर दिया था टू ऐड मोर फ्लेवर टू इट एंड मेक इट मोर यमी। तो बस हमारी फिलिंग वाज रेडी और अब बस हमें इसको फिल करना स्टार्ट करना था। अब यहाँ पे अम्मी ने फिलिंग स्टार्ट कर दी थी तो बस मैं इसको रिकॉर्ड कर रही थी टू शो यू ऑल। मेरी अम्मी ने दो डिफरेंट वेज़ में आप लोगों को फिलिंग करके दिखाई है, जिसमें सबसे फर्स्ट वे इज़ आप दो समोसे की स्ट्रिप्स लें, जो लाइक समोसे बनाने की स्ट्रिप्स आती हैं उनको लें और उनको जॉइन करके बनाएं। ये मैंने थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि आप लोग बोर ना हो। इन द सेकंड मेथड आप एक रोल की जो स्क्वायर वाली स्ट्रिप आती है उसको लें और इसको इस तरह से फोल्ड करके आप बना सकते हैं। इफ़ आपको डिटेल में सीखना होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूँगी। अब मेरा नेक्स्ट काम ये था कि फ़्रूट चाट रेडी करनी थी। तो फ्रूट चाट बनाने के लिए मैंने सारे फ्रूट्स को फ्रिज से निकाला, उनको अच्छी तरह से वॉश किया और उनकी कटिंग स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पे मुझे सारे फ्रूट्स पड़े हुए इतने अच्छे लग रहे हैं, लाइक हर फ्रूट का एक अपना यूनिक सा कलर है विच इज़ वेरी प्रिटी। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरी फ्रूट चाट बन के रेडी हो गई थी, जिसका फ़ाइनल लुक कुछ ऐसा लग रहा था। दिखने में तो प्यारी लग ही रही है एंड इट वाज आल्सो वेरी यमी टू ईट। उसके साथ साथ अम्मी भी अपनी प्रेपरेशन साथ साथ कर रही थी, जिनमें उन्होंने बिरयानी बनाने की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मेरी अम्मी तो माशाल्लाह से मल्टीटास्किंग कर लेती हैं, तो वो एक वक्त में बहुत सारे काम कर लेती हैं अनलाइक मी।
तो बस वो बिरयानी की प्रेपरेशंस भी कर रही थी, जिनमें वो बिरयानी के लिए प्याज काट रही थी और साथ साथ वो चना चाट की प्रेपरेशन भी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। जैसे कि आलू बॉईल कर लिए थे, उसके लिए अनियन एंड टमेटोज़ मिर्चें वगैरह कट करके रख दी थी साइड पे। और माशाल्लाह अब बिरयानी की प्रेपरेशन भी स्टार्ट हो गई है, जिसमें सबसे पहले अम्मी ने अनियंस को गोल्डन ब्राउन कर लिया। अनियंस जब गोल्डन ब्राउन हो गए तो फिर इसके बाद इसमें टमेटोज़ भी ऐड कर दिए अम्मी ने, और उसके बाद फिर इसमें चिकन वगैरह ऐड करके बिरयानी मसाला भी ऐड कर दिया। अगर आप लोगों को मेरी अम्मी की डिटेल्ड बिरयानी की रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं इसके लिए एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी। और मेरी अम्मी की बिरयानी बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल देग जैसी बिरयानी बनाती है मेरी अम्मी। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अम्मी ने चना चाट की प्रेपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी, तो बस अब इसको मिक्सिंग करने का काम रह गया था। चने भी बॉयल थे, वेजिटेबल्स भी कट हुई हुई थी और पोटैटोज़ भी बॉयल थे। तो बस अब इसको मिक्स करके इसमें थोड़े से स्पाइसेस वगैरह ऐड करने थे। तो इसमें सबसे पहले अम्मी ने इमली की चटनी ऐड की और फिर उसके बाद इसमें चाट मसाला ऐड किया। चाट मसाला ऐड करने के बाद अम्मी ने इसमें कोरिएंडर और मिंट लीव्स ऐड किए एंड बस फिर हमारी चाट वाज रेडी। इसको अच्छी तरह से फिर हमने मिक्स किया एंड ये इतनी यमी लग रही है यहाँ पे। और बस अब फिर हमारी प्रेपरेशंस इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट भी हो रही थी और चीज़ें बन के रेडी भी हो रही थी। तो बस और टाइम भी होने वाला था इफ़्तार का और मेरी फ्रेंड के आने का। तो देखिए यहाँ पे हमारी चना चाट हमने डिश आउट कर ली थी, बोल में ऐड कर ली थी और फिर हमने इसको फ्रिज में रख दिया था। इसके अलावा मैंने टैंग और रूह अफ़ज़ा भी बना के फ्रिज में रख दिया था, विच आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड। तो हमारी ऑलमोस्ट इफ़्तार की प्रेपरेशन वॉज कम्प्लीटेड। उसके बाद हमारी हाउस हेल्प आ गई थी और अम्मी की तो किचन के काम देख रही थी, तो मुझे उनसे ऊपर वाले पोर्शन की क्लीनिंग करवानी थी। तो मैं जब ऊपर आ गई तो मैंने सोचा मैं अपना ड्रेस भी आयरन करके रख देती हूँ, ताकि इन द एंड कोई परेशानी ना हो एंड मैं फ़ौरन से बस रेडी हो जाऊँ। तो यहाँ पे बस मैंने अपना ड्रेस आयरन किया और उसके बाद अम्मी का ड्रेस भी आयरन कर दिया था, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। फिर मैं कपड़े वगैरह आयरन करके और क्लीनिंग करवा के जब नीचे वापस आई तो हमारी बिरयानी का मसाला वॉज ऑलमोस्ट रेडी। बस अब इसमें जो है राइस ऐड होने रह गए थे, लेकिन वो अभी हम ऐड नहीं करेंगे। अम्मी ने उनको बॉईल करने के लिए रख दिया था, बट वो हम इन द एंड जब इफ़्तारी का टाइम बहुत नियर होगा तो उसको ऐड कर देंगे। अब मेरा नेक्स्ट काम ये था कि मैंने रोल और समोसों और बाकी सारे फ्राइड आइटम्स को फ्राई करना था। तो बस मैंने निकाला कि मुझे क्या क्या फ्राई करना है और साथ साथ पैन में जो है मैंने ऑयल भी डाल दिया ताकि वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए। बस फिर मेरी फ्राइंग स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले मैंने रोल्स को फ्राई किया, उसके बाद समोसों को फ्राई किया, फिर आज हमने जो बॉक्स पेटीज़ बनाई थी उसको भी मैंने फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था। बिरयानी के राइस बॉयल हो गए थे और इफ़्तार का टाइम भी अब करीब आ गया था, तो हमने बिरयानी की असेंबलिंग स्टार्ट कर दी क्योंकि अब बिरयानी को दम लगाने का टाइम आ गया था। तो सबसे पहले अम्मी ने एक बिरयानी की लेयर लगाई, उसके ऊपर मसाले की लेयर लगाई और इसको दम लगाने के लिए रख दिया। यहाँ पे मेरे साथ साथ मैं तो फ्राइंग का काम कर रही थी, तो मेरे पकौड़े भी फ्राई हो गए थे एंड मुझे ये प्याज वाले पकौड़े क्रंची से बहुत मज़े के लगते हैं। तो देखें यहाँ पे रोल्स भी फ्राई हो गए थे, समोसे भी फ्राई हो गए थे और साथ साथ पे बॉक्स पेटीज़ भी तैयार होके रेडी थे बस। उसके अलावा मैंने फ़्राइज़ भी फ्राई किए थे और ये आलू के पकौड़े भी फ्राई किए थे। हमारी सारी चीज़ें भी फ्राई हो गई थी और उसके अलावा भी सारी चीज़ें बन के रेडी थी, तो चीज़ों को डिश आउट करने का टाइम आ गया था। सबसे पहले मैंने मैक्रोनी को डिश आउट किया। ये मैं रिकॉर्ड करना भूल गई एज़ ऑलवेज़, बिकॉज़ इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं कि आप सब रिकॉर्ड कर नहीं पाते हो, जब स्पेशली आपके घर पे कोई दावत हो, कोई आने वाला हो, तो इसलिए। अब हमने अपना इफ़्तार टेबल भी रेडी करना स्टार्ट कर दिया था और आहिस्ता आहिस्ता इस पे सारी चीज़ें लाके असेंबल कर दी थी। और जब तक हमारा टेबल रेडी हो रहा था तो मेरी फ्रेंड और उसकी मामा भी आ गई थी
और फिर हमने बैठ के उनके साथ थोड़ी सी बातें वगैरह की और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। और हमारे इफ़्तार टेबल पे देखें, पकौड़े भी हैं, समोसे भी हैं, दही बड़े भी हैं, चना चाट भी है, फ्रूट चाट भी है। और इसके अलावा अम्मी ने जो बिरयानी बनाई थी वो अभी इस टेबल पे मौजूद नहीं है, वो थोड़े हमने इफ़्तार करने के बाद रखी थी, तो इसलिए फिर मैं उसको रिकॉर्ड करना, उसका फ़ाइनल लुक भूल गई। बस फिर हमने बैठ के अपनी इफ़्तार एंजॉय की और फिर मेरी फ्रेंड और इसकी मामा घर चले गए अपने। और ये देखें, मेरी फ्रेंड मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें भी लेके आई थी जिसको मैंने बाद में बैठ के आराम से एंजॉय किया था। तो आज का मेरा दिन बहुत अच्छा गुज़रा था। आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। और इसी तरह से ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ अपने व्लॉग्स बनाने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।